अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू डियर फ्रेंड्स, आज हमारा उर्दू रीडिंग कोर्स का लेसन नंबर 5 है। इसमें हम बाकी जो हरूफ-ए-हिजाई हैं वो सीखेंगे। तो सबसे पहले हम एंगल्स बनाएँगे, ठीक है? तो इसके लिए मैं एक स्क्वायर बनाऊँगा। तो देख लें यहाँ से ड्रॉ करूँगा 4 सेंटीमीटर का और एक लाइन नीचे से ड्रॉ करूँगा। अब हम स्क्वायर बना रहे हैं, तो ऊपर से भी एक लाइन ड्रॉ करूँगा। अब इस लाइन को अब इसको हाफ़ करेंगे, यानी ट्रायंगल बन जाएगा। ये हाफ़ हो गया। अब इसके बाद इसको भी हाफ़ करेंगे पिछले लेसन की तरह, जिसमें हमने ये लाइन हाफ़ किया था पिछले लेसन में। ये 4 सेंटीमीटर लाइन है। अब अगर हम इसको हाफ़ करेंगे तो 2 सेंटीमीटर पे एक डॉट लगाएँगे। अब इसको भी हाफ़ करेंगे, तो 1 सेंटीमीटर पे और इसको 3 सेंटीमीटर पे। अब हम एंगल्स बना रहे हैं, तो इसको साथ मिलाएँगे। तो हम एंगल्स देखें, ये नंबर 1, नंबर 2, 3, 4 एंड 5। तो ये 5 ज़ाविये हैं, एंगल्स हैं। तो जिसकी मदद से हम उल्टी तहजीब सीखेंगे, ठीक है? बड़ा देखिए कि ये देखिए आखिर में हमारा कटिंग एंगल बिल्कुल सीधा हो गया है, एंगल नंबर 5 पे आ गया है। तो इसी तरह ये बनाएँगे आप। इसके बाद पे स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग जो पॉइंट है, इसके साथ एक लाइन ड्रा करेंगे, तो टे के जो नुक्ते हैं वो आधे बाहर होंगे और आधे अंदर, ठीक है? इसी तरह टे के नुक्ते ही बनाएँगे। अब इसके बाद इसी तरह पे टे वगैरह इसके बाद जो है जिम से लिखना सीखेंगे। इसके बाद जिम लिखना सीखेंगे तो तिरछी लाइन से नोक के साथ ऊपर जाएँगे और साथ नोक के साथ नोक पर दबाव डालेंगे और पीछे की तरफ जाएँगे। तो इसी तरह जिम का सर जो है हम बनाएँगे, यानी फिर देखिए नोक तिरछी लाइन से नोक के साथ, ठीक है? और इसके बाद नोक पे दबाव डाल के इसी तरह जिम का सर बनाएँगे। तो आपके लिए मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप जिम का जो सर है वो पूरी कट के साथ बनाएँ, ठीक है? ऊपर जाएँगे, ठीक है? तिरछा जाएँगे, बिल्कुल सीधा नहीं इसी तरह, ठीक है? ये देखिए थोड़ा-सा तिरछा है, तो तिरछा जाके और पूरा कट इस्तेमाल करेंगे, ठीक है? मार्कर का पूरा कट इस्तेमाल करेंगे इसी तरह। फिर देखिए तिरछा जाएँगे और पूरा कट, ठीक है? और यहाँ से गोलाई आनी चाहिए, ठीक है? ऐसा नहीं कि आप यूँ गए और फिर इसी तरह एक जॉइंट नज़र नहीं आना चाहिए। तो देखिए ऊपर जाएँगे और पूरी कट के साथ फिर यहाँ से जिम की जो गर्दन है वो बनाएँगे इसी तरह। छोटा-सा अली बनाएँगे इसी तरह, ठीक है? तो देखिए ये बनाया यहाँ से, ठीक है? जिम की गर्दन बनाई और यहाँ से नोक के साथ इसको थोड़ा-सा मामूली सी नमक करेंगे और यहाँ से गोलाई शुरू कर देंगे। ये देखिए कि यहाँ भी नुक्ते मुदौरा बन गया है कि थोड़ा-सा बड़ा है और यहाँ से फिर नुक्ते मुदौरा ये बन गया जी, देखिए ये बनाया और यहाँ से गर्दन बनाएँगे और इसमें कर्व भी आनी चाहिए, ठीक है? गोलाई भी आनी चाहिए इसी तरह, बिल्कुल सीधा नहीं होना चाहिए। तो नोक के साथ थोड़ा-सा लंबा मामूली सी नमक कर लेंगे और यहाँ से गोलाई स्टार्ट करेंगे ऊपर और जिम का जो नुक्ता है उसको यहाँ से सीधी लाइन ड्रा करेंगे और यहाँ से जहाँ ये दोनों लाइन क्रॉस करेंगे वहाँ हम नुक्ता ड्रा करेंगे, ठीक है? तो ये जिम बनाने का तरीका है और इसको बनाने का जो तरीका है वो ये है कि तिरछे पेंसिल के साथ जाएँगे और आहिस्ता नोक के ऊपर दबाव डाल के इसी तरह जिम का सर बनाएँगे, ठीक है? और यहाँ से गर्दन बनाएँगे, इसी तरह जिम बनाएँगे, ठीक है? आप लोग बिगिनर हैं तो आपके लिए मैं ये वाला रिकमेंड करूँगा, ठीक है? आप स्टार्टिंग में ये बनाएँ, फिर बाद में आप इस पे भी प्रैक्टिस कर सकें। फिर इसके बाद दाल को देखिए कि सबसे पहले हम नुक्ते मुदव्वरा बनाएँगे, ठीक है? अगर आपने नुक्ते मुदव्वरा पे प्रैक्टिस की हो तो आपको ये खुद ब खुद आ जाएगा, लिखना आ जाएगा। अब इसके बाद जो नीचे हिस्सा है उसको आप नोट के साथ बना सकते हैं। बिल्कुल ईज़ी है, ठीक है? ये बनाया नुक्ता मुदव्वरा और नोट के साथ। और दूसरा जो तरीका है दाल का जो नीचे वाला हिस्सा है उसको बनाने का जो दूसरा तरीका ये है कि आप
सबसे पहले नुक्ता मुदव्वरा बनाएँगे और उसके बाद नोक के ऊपर दबाव डाल के और इस तरह जड़ कर देना है, ठीक है? दोबारा देखें, ये बनाया और नोक के ऊपर दबाव डाल के और इसी तरह बनाएँगे, ठीक है? इसी तरह फिर देखिए, नोक के ऊपर दबाव डालेंगे और इसी तरह बनाएँगे, ठीक है? रे को देखिए, बारीक लाइन बनाएँगे और ये वाला जो हिस्सा है, ये बनाइए। नोक के ऊपर दबाव डाल के और जॉइंट कर देंगे, ठीक है? इसी तरह बनाएँगे। नोक के ऊपर दबाव डाल के और नीचे नोक उठा के इसी तरह ये रे का जो नीचे हिस्सा है, ये बनाएँगे। तो ये हो गया रे और दाल बिल्कुल इसी तरीके है। सबसे पहले नुक्ते मुदव्वरा बनाएँगे और फिर इसके बाद ये बनाएँगे, ये बन गया दाल। और दाल को आप इसी तरह भी बना सकते हैं कि ये नुक्ते मुदव्वरा बनाया और नून के साथ भी बनाया, ठीक है? इसी तरह आप दाल बना सकते हैं। नून के साथ भी आप दाल का जो नीचे हिस्सा है, ये बना सकें। जो अहम पॉइंट था वो मैं भूल गया था, ठीक है? जिम की बनाने के जो ज़ाविया एंगल जो हम इस्तेमाल करेंगे वो एंगल नंबर 3 होगा, ठीक है? इसी तरह इस एंगल पे मार्क को रख के इसी तरह जिम बनाएँगे, ठीक है? तो आप लोगों ने वीडियोज़ को, क्लासेस को पूरा देखने होंगे, ठीक है? ताकि कोई भी जो मेन अ, टिप्स होते हैं वो ना रह सके। तो आप लोगों ने वीडियोज़ को पूरे देखे होंगे। एंगल नंबर 3 जो है वो ये जिम बनाने का एंगल है। नेक के लिए और बे के लिए हम एंगल नंबर 4 इस्तेमाल करेंगे और नोक के लिए जो हम इस्तेमाल करेंगे वो एंगल नंबर इस एंगल पे रखिए हम नुक्ता बनाएँगे और दाल लिखने के लिए भी आपने जो एंगल नंबर 4 है इसका इस्तेमाल करना है, ठीक है? जो हमने अलिफ और बे के लिए इस्तेमाल किया था, इस एंगल पे रख के आपने दाल बनानी है, ठीक है? इसका इस्तेमाल करेंगे दाल बनाने के लिए। तो दाल बनाने के लिए जो एंगल है वो एंगल नंबर 4 है। ये था आज का हमारा लेसन। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेसन में। दुआ में याद रखें। वस्सलाम।